देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत के सातवें अध्याय से 16वां श्लोक की चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। बता सकते हैं तत्कालस्य दीर्घत्वात् विद्वान् मातुस्तिरोधते ऋषीणां गृहीतं मां नाधुनाप्यजहास्ति तत्कालस्य दीर्घत्वात् विद्वान् मातुस्तिरोधते ऋषीणां गृहीतं मां नाधुनाप्यजहास्ति तत्कालस्य दीर्घत्वात् मातुस्तिरोधते ऋषीणां गृहीतं मां नाधुनाप्यजहाति स्मृति तत्कालस्य दीर्घत्वात् मातुस्तिरोधते ऋषीणां गृहीतं मां नाधुनाप्यजहास्ति तत्कालस्य दीर्घत्वात् मातुस्तिरोधते ऋषीणां गृहीतं मां नाधुनाप्यजहाति स्मृति मातुस्तिरोधते ऋषीणां गृहीतं मां नाधुनाप्यजहाति स्मृति तत्कालस्य दीर्घत्वात्
स्त्रीत्वान् मातु तिरोधते ऋषीणानुगृहीतं माम् नाधूनाप्य जहाति स्मृति। So what for translation? तत् वह धर्म तथा ज्ञान विषय उपदेश तथा ज्ञान विषय उपदेश तू तू निस्संदेह निसंदेह कालस्य काल समय के दीर्घत्वा दीर्घ होने के कारण देर होने के कारण स्त्रीत्वा स्त्रीत्व स्त्री होने के कारण स्त्री होने के कारण मातु मेरी माता का तिरोधते लुप्त हो गया। लिप्त हो गया। ऋषि नाम ऋषि द्वारा अनुगृहीतम आशीर्वाद से माम मुझको मुझको न नहीं अधुना आज अपि भी अजहा छोड़ पाई स्मृति नारद मुनि के उपदेशों से भाषांतर और तात्पर्य एक से भक्तिवेदांत स्वामी श्री गोपाल की जय। अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं नहीं भूल पाया। उन्होंने एकदम एकाग्रता के साथ पूरा ध्यान दिया गया, इसलिए वो कभी भूल नहीं पाए। तो ना यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में कि ऋषि नारद मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतएव मैं नहीं भूल पाया। तो गुरु के आशीर्वाद के कारण हम भूल नहीं पाए। प्रहलाद महाराज ने गुरु के आशीर्वाद कैसे होते हैं? शिष्य अगर बहुत अच्छी तरह से ओबीडियंट रहेगा तो गुरु के आशीर्वाद बहुत अच्छे होते हैं। काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है इसी स्कंद में पहले रहता है, जहाँ पे भगवान पार्शियल है या इम्पार्शियल है इसके बारे में चर्चा होती है उस जगह पे। तो 3 उदाहरण ऊपर से देते हैं, तो बड़ा चैप्टर लेकिन मैं संक्षिप्त में उसको टच करूंगा कि जब भी कभी लड़ाई होती है देव और देवताओं के बीच में, तो भगवान किसकी साइड लेते हैं? देवताओं की। ये बहुत बड़ी परेशानी है जो उनको पर आरोप लगाया है, प्रश्न पूछा है पहले आते हैं इस स्कंद में कि भगवान को पास चले, जब भी कोई लड़ाई होती है तो वो देवताओं की साइड लेते हैं। ऐसा क्या है देवताओं के लिए? असुर कौन है? उनका एक आर्गुमेंट ऐसा है कि असुर भी एक आत्मा ही है, मम्मी वंशे जीवलोक है, तो साइड क्यों होगा? उसके उत्तर में बहुत अच्छा विवरण पहले आता है कि भगवान टोटल इम्पार्शियल है, भगवान किसी के साइड नहीं रहते, भगवान इम्पार्शियल रहते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उनको शरण में आ जाता है तो उसको मदद करने के तैयार होता है। जिस तरह से उदाहरण दिया वहां पे, ये एक शिक्षक होता है, टीचर, उसके सामने 30-40 बच्चे क्लास में होते हैं, शिक्षक वही चीज पढ़ाता है और 30-40 लोग अलग अलग लेवल पे ग्रहण करते हैं उसको टीचर का कुछ पॉइंट है, इसको शिष्य के ग्रहण करने की क्षमता में अलग अलग लेवल है। तो अगर कल जाके जो होशियार ब्रिलियंट विद्यार्थी है उसको जो प्रश्न आते हैं वो उनकी टीचर को और उत्सुकता आती है, चलो इसको आगे का वो आगे का प्रश्न पूछता है, टीचर उसको आगे की बातें बताता है। उसके कारण क्या होता है, उस बच्चे के प्रति आगे का पढ़ाई चालू होता है। लेकिन जो बिगड़ आए स्टूडेंट है उसको कंसेप्ट समझ में आई नहीं है, तो टीचर तो कृपालु है ही दोनों के प्रति, तो कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आई तो क्या आगे का टीचर उसको पढ़ा सकता है? आगे का कंसेप्ट नहीं पढ़ेगा। टीचर क्या करेगा? उसी कंसेप्ट को रिपीट। तो टीचर अपनी साइड से पूरी एनर्जी डालता है बेस्ड ऑन द डिसिपल्स लेवल।
वो क्या करेगा कि सेम कंसेप्ट रिपीट करेंगे 2 बार 3 बार। तो वो बच्चा अगर ऐसा बोले कि टीचर मेरे पार्शल है, उसको आगे तो पढ़ा रहा है, मुझे सेम रिपीट कर रहे कितने पार्शल है, तो ऐसा उचित है कि उस शिष्य के ग्रहण क्षमता के अनुसार टीचर दोनों के ऊपर कृपा दिखा रहे हैं। टीचर 3 पार्शल, लेकिन वो शिष्य के प्रति जो क्षमता है उसके हिसाब से वो उसको रिपीट करवा रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा उदाहरण उसे अध्ययन में दिया है पिताजी का। अगर पिताजी को बहुत सारे बेटे हैं और एक आधा बेटा जो बड़ा बेटा है अगर उसके व्यवहार में बहुत खोट है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, तो उसके हाथ में अपने घर की तिजोरी की चाबी देंगे अंदर, क्योंकि वो 1 लाख का 12,000 कर देगा, उसके हाथ में घर की तिजोरी की चाबी नहीं देंगे। लेकिन अगर छोटा बेटा भी क्यों ना हो, लेकिन वो सद्गुण से भरा हुआ हो, तो पिताजी बोलेंगे आप घर का कारोबार संभालो और बड़े बेटे को भी संभालो, उसके भी खाना पीना रोटी कपड़ा मकान की तैयारी और इंतजाम करते रहो। उसमें पिताजी को पार्षद है, एक पार्षद पिताजी को पार्षद नहीं कहा जाता क्योंकि वो इम्पार्शियल है, दोनों पर भी प्रेम है, लेकिन वो सामने वाले बेटों की जिस तरह से गुण या दुर्गुण है उस तरह से पिताजी बर्ताव करते हैं। एक दूसरा अतिशय उत्तम उदाहरण मानते हैं। तीसरा इससे हमें समझ में आता है कि सामने वाले की पात्रता क्या है, उस पात्रता के अनुसार उसको कृपा दी जाती है। तो अभी एक पात्र है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, गाज दिख रहा है, इसमें कितना पानी भरेगा है ना, 200 मिलीलीटर बोलेगा, इसमें 10 लीटर डाल के तो इसकी पात्रता नहीं है 10 लीटर एक्सेप्ट करने की, क्या होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा पानी। मैं एक बड़ा कंटेनर लेके आया 50 लीटर का, उसमें 10 लीटर डाला तो ग्रहण कर जाएगा। तो गुरु इज लाइक अ ओशन, हमारी पात्रता कितनी है उसको स्वीकार करने की वो हमारे ऊपर। गुरु इज नॉट इम्पार्शियल, Lord Krishna is not impartial. Guru is not partial, Lord Krishna is not partial. They are impartial. तो हमारी कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर हम उसको ग्रहण करेंगे और हमारे पास रखेंगे। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज की मेरा बेटा अभी सुधर गया है, पहले ऐसा नहीं था। वैसे अब 2-3 साल देखेंगे अच्छी तरह से सुधरने का गारंटी मिलेगा, अपनी बात क्वालिफाइड, तो more were obedient, more will become qualified. This is very important point for all the disciples to understand and apply in life. How can I become more qualified? How can I become more obedient? जितने हम आज्ञाधारक बनेंगे तो आज्ञा आती कहाँ से, शास्त्रों में से। श्रील प्रभुपाद जी के वो उनके डिसाइपल्स के लेक्चर में से इतने सारे आज्ञाएं दी है कि हमें रहना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तिमय मार्ग में डूज एंड डोंट्स बहुत सारे, हम उसमें से थोड़े से अभी शुरुआती दिनों में पालन कर रहे हैं। जैसे हम और सीरियस हो जाएंगे तो बड़े बड़े नियमों को पालन करना चालू करेंगे, तो जितना हम पालन करेंगे उतना हमारी पात्रता बढ़ेगी। तो ये है संक्षिप्त में पहला अध्याय। तो इसका उदाहरण देने के लिए पूरा स्कंद है, भगवान इम्पार्शियल है, इसका सुप्रीम एग्जांपल है प्रहलाद महाराज की स्टोरी। तो पहला अध्याय में फिलोसफी है, पूरा स्कंद एक एग्जांपल कि असुर कुल में जन्म होने के बाद भी भगवान ने पार्शियलिटी ही की, उनके कुल के ही एक बच्चे को सबसे बड़ी कृपा दी, ये दिखाने के लिए पूरा कहानी आ रहा है। समझ आ रहा है कनेक्शन अभी? तो भगवान बिल्कुल इम्पार्शियल है, वो ये नहीं देख रहे कि आपने किस कुल में जन्म लिया, वो आप सिर्फ इतना ही देख रहे कि आप पाठ कर या नहीं पाठ कर। और प्रहलाद महाराज को उन्होंने हर एक सिचुएशन की प्रोटेक्शन दिया। वो आगे आएगी कहानी इस तरह हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया अपने बेटे का, फिर भी नरसिंहदेव के रूप में आके या उसके पहले ही रूप लेने के पहले ही कुचलना चाहा, फिर के ऊपर से फेंक दिया, कभी भी भगवान ने आके उनको प्रोटेक्शन दिया। तो भगवान इज टोटली इम्पार्शियल।
अगर आप क्वालिफाइड है तो भगवान किसी स्थिति में आके आपको रक्षण करेंगे, रक्षा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे भी प्रहलाद महाराज खुद बोल रहे हैं कि मेरे गुरु की कृपा के कारण मेरा ज्ञान है, मैं उसको पकड़ के रह सका, तो भूल नहीं गए। लेकिन मेरी माता दीर्घत्व और स्त्रीत्व, ये दोनों के कारण वो भूल गई। तो कभी कभी लोगों को प्रश्न आता है कि यहाँ पे शास्त्री वुमन आर लेस इंटेलिजेंट, तो किसी को ऐसा प्रश्न आ सकता है, ऐसा क्यों लिखा है, आप विस्तार करेंगे। तो ये इंटेलिजेंस किसके रिलेटेड है वो भी हमें समझना चाहिए। There are spiritual intelligence and material intelligence. So spiritual intelligence is related to the spirit, और material intelligence is related to the matter. तो आध्यात्मिक बुद्धि वो आत्मा के रिलेटेड है। तो हम सब आत्मा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। भगवान ही अल्टीमेट पुरुष है और हम सब प्रकृति है, हम सब उनके अंश है, हम आत्मा है। तो आत्मा के स्तर के ऊपर कोई भेदभाव है ही नहीं पुरुष और स्त्री के बीच में। तो भौतिक बुद्धि के अगर हम विचार करेंगे तो भौतिक बुद्धि में आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में तो लड़कियां फर्स्ट आती है। बहुत सारे डोमेन्स में, चाहे सॉफ्टवेयर डोमेन हो, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बहुत सारे डोमेन हो, हर एक क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे जा रही है। तो वहां पे भी नहीं कह सकते कि वो किसी कारणवश कम है। तो मटेरियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात नहीं होती। तो बात हुई किसकी होती है? तो जब श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उनका देखने का नजरिया भगवान के नजरिए से होता है। वो ये देखते हैं कि हाउ मच यू आर एब्जॉर्बिंग द बॉडी कंसेप्शन ऑफ लाइफ। हिंदी में बोलेंगे तो हम कितना हमारे शारीरिक देहात्म बुद्धि में हम मग्न, बॉडी कंसेप्शन, कितना हम बॉडी को सजा रहे हैं, कितना हम बॉडी, मेरे बाल कैसे है, मेरे बाल की बड़ी होगी तो उसमें काला बनाऊं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उसके लिए कितना मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो जितना हम शरीर के प्रति टाइम और एनर्जी स्पेंड करेंगे उतना हम देहात्म बुद्धि के प्रति उसमें जड़े हुए ऐसा माना जाता है। और उसके कारण हम स्पिरिचुअली एब्जॉर्प्शन और कृष्णा कॉन्शियसनेस आगे नहीं कर पाते, बिकॉज़ वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ भगवद गीता। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। सो अगर हम आत्मा है और देहात्म बुद्धि में हम अगर पड़े रहेंगे तो हमें लेस इंटेलिजेंस कहना है। तो हु कैन बी लेस इंटेलिजेंट? एनीवन कैन बी लेस इंटेलिजेंट, वुमन कैन बी लेस इंटेलिजेंट, मैन कैन बी लेस इंटेलिजेंट। और जब भी आप इससे ऊपर उठते हैं, जैसे कि सारे भक्त लोग हैं, दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट। ये प्रभुपाद खुद इस पुस्तक में लिखते, इसलिए पुस्तक लाया हूं, उसमें से हम कुछ मिनट्स देखेंगे। तो प्रभुपाद ने पुस्तक जो प्रवचन दिया, टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती के ऊपर, तो कुंती महारानी को प्रभुपाद जी बोलते हैं तो मोस्ट इंटेलिजेंट। चैप्टर का टाइटल है इसका चैप्टर, द मोस्ट इंटेलिजेंट। इसमें से हम कुछ लोग देखेंगे, पता चलेगा क्या है। तो कुंती महारानी का बैकग्राउंड हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, सबको पता ही रहेगा। कुंती सूरसेन राजा की पुत्री थी और उनके कजिन और बड़े अच्छे मित्र थे कुंती भोज, उनको कोई भी संतान नहीं था। तो उन्होंने दत्तक करके, उसका नाम प्रथा था बचपन में, तो सूरसेन की पुत्री प्रथा का उन्होंने दत्तक दे दिया कुंती भोज राजा को, तो उन्होंने उसका नाम रखा कुंती। तो जब वो छोटी थी तभी वो दत्तक 16 हो गया। उसके बाद कुंती महारानी कुंती भोज राजा के यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा कर रही थी। उनको सेवा दी गई थी कि आने वाले सारे
ये स्टाफ अच्छी तरह से ख्याल रखे, रोज अच्छी तरह से चल रही। तो जब एक बार दुर्वास मुनि आए थे तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सेवा की, दुर्वास मुनि बहुत प्रसन्न हो। जनरली दुर्वास मुनि उसके बारे में कहा है, उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो कुंती महारानी, अभी वो रानी तो नहीं थी, तो कुंती जो पुत्री थी वो इतनी अच्छी तरह से सेवा की, तो दुर्वास मुनि इतने खुश हो गए, तो उनको ऐसा लगा कि इसको आशीर्वाद देना। उन्होंने सोचा कि इसके लिए सबसे आशीर्वाद अच्छा क्या है, तो उनके त्रिकाल होने के कारण देखा कि इनको आगे विवाह होने के बाद संतान प्राप्ति नहीं होने वाली है, इनको प्रॉब्लम आने वाला है। तो इनको ऐसा वरदान देते हैं जिसके कारण संतान प्राप्त कर सकते। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो भी देवताओं को आह्वान करोगे उनके आशीर्वाद से आपको संतान प्राप्त हो। जब उनका आगे रहकर शादी हुई पांडवों के साथ, तो कुछ कारण से उनको भी शाप मिला था, उनको कोई पुत्र प्राप्त होने की संभावना 0 हो गई। मैं बहुत खास करो महाभारत की कहानी कर रहा हूँ। तो जैसे वो शाप आ गया तो उनको पता याद आ गया मुझे पास एक वरदान है, जो दुर्वास मुनि के कारण मेरे पास है संतान। तो पांडु राजा ने खुद होकर बोला कि आप अपने देवताओं को इन्वोक कीजिए। तो अपने पति के आदेश के कारण उन्होंने सबसे पहले किसको इन्वोक किया? सूर्य देव को। और उनका जो पुत्र प्राप्त हुआ तभी आकाशवाणी हो गई ऊपर से, ये जो पुत्र प्राप्त हुआ इसका नाम युधिष्ठिर है, और ये धर्म के बारे में पूरी तरह से ज्ञान रखता है, और इतना अच्छा सद्गुण से भरा हुआ रहेगा। एक राजा के प्रति जो भी गुण होना चाहिए सारे इसमें धर्म का ही प्रतीक है। तो लीडर कैसा हो? धर्म का प्रतीक। तो पांडु महाराज ने सोचा अभी धर्म तो आ गया, ये तो राजा बनेगा, बहुत अच्छी तरह राजा बनेगा, आकाशवाणी भी हुई है, लेकिन धर्म को रक्षण करने की शक्ति की आवश्यकता है। तो उन्होंने कुछ समय बाद कुंती महारानी ने बोला अभी आप वायुदेव का आह्वान करो। वहां से उनका जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था भीम, बहुत शक्तिवान। इस तरह से धर्म और शक्ति दोनों साथ में जाने चाहिए। भक्ति शक्ति नाम का एक यहाँ पे चौक है, भक्ति और शक्ति दोनों साथ में रहे तो ही, क्योंकि पांडु राजा को पता था जब आक्रांत लोग आएंगे तो शक्ति ही धर्म को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए हमेशा सिर्फ भक्ति ना करके भक्ति के साथ हमारी शक्ति भी ठीक से मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन इवन हमारा शरीर की शक्ति भी ठीक से रखेंगे तो भक्ति कर पाएंगे। बीमार शरीर रहेगा तो कितनी भक्ति कर पाएंगे, है ना? तो भक्ति करनी है तो शक्ति भी ठीक से होनी है। महाभारत में यही एक सीख हुआ। तो भक्ति के साथ शक्ति होना चाहिए, युधिष्ठिर के साथ भीम होना चाहिए। वैसा और एक साल जाने के बाद ऋषि मुनि ने बोला कि आपको और एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने इस टाइम इंद्रदेव को आह्वान किया, और जो पुत्र प्राप्त हुआ वो था अर्जुन। तब वापस आकाशवाणी, हर एक पुत्री को आकाशवाणी होती थी, इसका कार्य क्या है। भीम की बात भी हुई थी, अर्जुन की बात आकाशवाणी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बनेगा, तो इंद्र जैसा लड़ाई करने में निपुण रहेगा, और वो भी इनका बहुत बड़ी सहायता करेगा। इस तरह 3 शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होने के बाद उन्होंने फिर वो आशीर्वाद ट्रांसफर किए मातृ को, और उनके 2 और पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। ऐसे करके 5 पुत्र मिलाकर हो गए पांडव। तो ये सब जब हो रहा था उसके बाद तुरंत पांडु राजा की मृत्यु हो गई। तो अकेली कुंती वन में रहती कैसे 5 बच्चों को बड़ा करेगी, इसलिए वहां की जो संत लोग थे वो बोले कि आपका जो रॉयल पैलेस है वहां पर आपको वापस जाना चाहिए। ये सब जंगल में रहते थे उस समय, तो वो लेके आए। तो जैसे आपको पता है कि वहां पे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन, उनको एक चांस था कि अगर ये वन में ही रहेंगे तो ये राज्य हमें मिल सकता है, ये वापस आए तो प्रॉब्लम हो गया, तो इनको कैसे खत्म करेंगे। तो पूरी कहानी जो है वो ऐसी है बैकग्राउंड में
एक माता का संघर्ष अपने 5 बच्चों को बचाने के लिए। समझ में आता है? कुंती महारानी एक माता होने के नाते अपने 5 बच्चों को बचाना चाहती है। अलग अलग विशियस स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, इविल प्लान्स ऑफ दुर्योधन। एंड धृतराष्ट्र ऊपर से लगता था गलत है, लेकिन अंदर से वो धृतराष्ट्र से शामिल थे। तो कुंती महारानी का कैरेक्टर इतना प्रेरणादायी है कि अकेले विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों को संभाला, बड़ा किया, और फिर भी सारे पूरे वातावरण का असर अपने बच्चों के संस्कार के ऊपर नहीं होने दिया। हर क्षण में वो बच्चों को अच्छे संस्कार देते थे। जब भीम के मन में आता था कि मैं जाकर रेगिंग सीखूं, तो बोलते थे नहीं। जब उनको लाक्षागृह में मारा गया तब बोले अभी तो लड़ाई करनी चाहिए। कुंती महारानी बोले अभी नहीं, वी आर नॉट एट क्वालिफाइड, हम 5 ही है, अभी बेस्ट है कि हम भूमिगत हो जाए अंडरग्राउंड। तो सबने मान लिया। तो कुंती महारानी इतनी प्रेरणादायी माँ है कि उन्होंने अपने बच्चों को ना संभाला, सिर्फ संभाला, लेकिन उन्होंने अच्छे संस्कार भी दिए। ये 5 छोटे, बाकी इतना अच्छा पोजीशन नहीं था उनको, बाकी 100 जो थे कौरव सारे गुरु ही थे, उनके साथ ही खेलना, उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही खाना पीना, लेकिन उनसे अफेक्ट न होना, ये बहुत ही अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट ऑफ अ मदर। एक पेरेंटिंग का अगर अच्छा लेसन सीखना है तो कुंती महारानी से सीखना। ये सब होने के बाद अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये जो प्रहलाद की माँ थी और कुंती महारानी पांडवों की माँ थी, दोनों के साथ उनके पति नहीं थे, है ना। दोनों चिंताओं में थी कि अपने बच्चों को मैं कैसे प्रोटेक्शन देता। कुंती महारानी ने इस स्थिति में भी धर्म और भक्ति के मार्ग से वो भूल नहीं गई, राधा उन्होंने वो ट्रांसफर किया। लेकिन प्रहलाद की माँ भूल गई, और जो कृपा प्रहलाद को मिली नारद मुनि से डायरेक्टली मिली, तो काफी कुछ सीखने के लिए। तो ये जब कहानी आगे जाती है तो प्रभुपाद जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि कुंती महारानी और कृष्ण का एक नाता था। कुंती महारानी के भाई वसुदेव, उनका पुत्र कृष्ण, ये हो गया चाची और भतीजा का रिलेशनशिप, नेफ्यू एंड आंट। तो जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर से ये सब युद्ध होने के बाद वापस निकलने वाले होते हैं, तब कृष्ण भगवान आगे नमन करते कुंती महारानी, उनकी बड़ी है ना। तब जो कुंती महारानी बोलती है अपने प्रेयर्स, उसमें से पता चलता है, बोलते हैं नमस्ते पुरुषम तो आत्म ईश्वरम प्रकृति परम। कुंती महारानी बोलता है कि आप मुझे नमन कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप कौन, मैं आपको नमन करती हूँ। नमस्ते पुरुषम तो आत्म, आप आदि पुरुष हो, बाहरी रूप से आप मेरे नेफ्यू हो, लेकिन आप कौन हो? ईश्वर प्रकृति परम, अलक्षण सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम्। अलक्षण आप दिखाई नहीं देते हो लोगों को, इनविजिबल हो, आप अंदर रहते हो हर एक हृदय में। इसका मतलब क्या हुआ? कुंती महारानी को ये पता था कि ये कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, परम पुरुष। आगे के 2 वर्ष से हम अंत करेंगे, किसी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बोलते माया जवनिका छन्नम अज्ञानम अज्ञान अदोक्षरम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा न तो नाट्यधरो यथा। जिस तरह से एक नट एक्टर नाटक करता है, ड्रामा करता है, और वो जो रोल लेता है वो रोल इतना अच्छा करता है कि ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि ये कौन एक्टर है। उस तरह से जब भगवान कृष्ण आते हैं यहाँ पे अलग अलग अवतार लेके, लोगों को कहते हैं हम जैसे ही राम कृष्ण, हम जैसे ही आदमी है, ये भगवान ऐसा लगता है, तो वो इतना अच्छा रोल करते हैं और उसके कारण लोगों को समझ में नहीं आता है। माया जवन का छन्ना, माया का एक कर्ता है, सामने ढाल देते हैं कि सामने लोगों को पता नहीं चलता कि भगवान है। तो कुंती महारानी बोल रहे, मतलब उनको पता है ये भगवान है। और आगे वाले वर्ष में बोलते हैं, जिसका कनेक्शन आज के वर्ष से रिलेटेड है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनम्
भक्ति योग विधानार्थम शतम पश्चिम ही श्री। आप जो भक्ति के मार्ग देते हैं किसको, तथा परमहंस लोग, मुनि लोग, अमर जैसे लोग, 3 कैटेगरीज, मतलब बहुत बड़े ज्ञानी और भक्त लोगों को आप दिखा देते हो कि आप कौन है और मैं तो कौन हूँ, मैं सिंपल श्री। तो जिस श्री ने भगवान कृष्ण को जाना है 1-2 वर्ष पहले, वो अभी अगर ऐसा बोल रहे तो ये उनकी ह्यूमिलिटी, उनको तो पूरी तरह से पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी वो खुद को एक स्त्री की भूमिका में मानती है कि इस तरह से मैं बहुत छोटी थी परमहंस लोगों के सामने। तो ये जो 3 श्लोक है ये दिखाते हैं कि कुंती महारानी बॉडी कंसेप्शन ऑफ लाइफ में नहीं है। On one hand, she is very caring mother. On the other hand, she is fully deeply absorbed in Krishna consciousness. वो बोलती है कि ऐसे समय पर वापस आने के लिए। That's why she is the most intelligent woman. So nothing makes us, मतलब man or woman, this designation does not make us less intelligent. How much bodily absorption we have, that makes us intelligent or less intelligent. इस तरह से हमें ये 2 से इस श्लोक में से लेने हैं और टाइम हो गया अभी। इन समरी हम बोलना चाहेंगे कि बहुत ईगरली हमें सारे चीजें लेने चाहिए ताकि हम उसको पात्र बड़ा होने के कारण उसको हम हमारे साथ भूलना चाहिए। और लेस इंटेलिजेंट उसको कहा जाता है जो बॉडी के कंसेप्शन ऑफ लाइफ में जुड़ा हुआ है। उसमें ये बहुत चीजें हमने देखी कि जो बॉडी के प्रति ज्यादा कॉस्मेटिक्स और बाहर में कैसा दिखना है और अपना सेल्फ वर्थ इज डिपेंडिंग ऑन हाउ आई लुक, इसलिए अगर हम ज्यादा एब्सॉर्ब है तो देन हम लेस इंटेलिजेंट है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। और जितना हम हमारे बॉडी लुक्स के प्रति ना देखते हुए भक्ति के प्रति आगे चले जाएंगे तो हम मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएंगे। और उसके लिए हमने उदाहरण देखा वीर कुंती का। तो ये आज के टेक होम मैसेज है हमारे लिए। जो 2 पारा